बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 10। जुनैद ने जल्दी से ख़त उठाया और ख़त को खोला। वो समझ गया कि घर से खैर खैरियत का ख़त है, जिससे वो खुश हुआ। ख़त खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, प्यारे भाई, हम सब खैरियत से हैं, अम्मी अब्बू भी ठीक हैं, आप परेशान ना हों। आपका ख़त मिला तो दिल को सुकून मिला, लेकिन आपका ख़त बैरंग था, जिससे अंदाज़ा हुआ कि आपके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैं ये 500 रुपये भेज रही हूँ। परेशान मत होना, मुझे पता है आप कैसे गुजारा करते होंगे, मगर हिम्मत मत हारना, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। सब की तरफ से सलाम, आपकी बहन। जुनैद ख़त पढ़ते पढ़ते आपदीदा हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ अल्फाज पर तो हिचकी लेकर रो पड़ा। इसने दिल ही दिल में ये ऐद किया, जब भी मैं कुछ बन जाऊंगा तो अपने बहन भाइयों को कभी किसी मुश्किल में नहीं आने दूंगा। इस लम्हे ये 500 रुपये जुनैद के लिए 5 लाख के बराबर थे। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फ़ौरन मार्केट का रुख किया, जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती थीं। सबसे पहले इसने 20-20, 30-30 रुपये वाली शर्ट्स और पैंट्स ख़रीदी, फिर चप्पल, शेविंग का रेज़र्स लिया, होटल से चाय पी, कुछ रोटियां लीं और पुरसुकून दिल के साथ घर लौट आया। जुनैद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने दुबई से शॉपिंग की हो, मगर दिल में एक अफसोस भी था। इसे लग रहा था कि बहनों की मदद करने के बजाय वो खुद इनकी मदद का मोहताज हो चुका है। लेकिन फिर इसने खुद को समझाया, बड़े आदमी बनने के लिए ऐसे हालात से गुज़रना पड़ता है। ये मुश्किलात ही तो असल में इंसान को मजबूत बनाती हैं। जुनैद को हमेशा राउंड नेक शर्ट्स, जीन्स और ट्राउज़र पहनने का शौक़ था, इसलिए इसने सस्ती सस्ती 2-3 शर्ट्स ख़रीदी। घर आकर इन्हें धोया और पहना। काफ़ी दिनों बाद नया लिबास पहनकर जुनैद को खुद पर एतमाद महसूस हुआ और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया और हैरत में पड़ गया कि आज ही इसकी चप्पल और शर्ट घिस कर फट चुकी थी और आज ही अल्लाह ने इसका बंदोबस्त भी कर दिया। वाह मेरे मौला, देता है तो ज़रूर देता है, मगर अपनी मर्ज़ी के वक्त पर। जुनैद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बहन के लिए दिल से दुआएं निकालीं और शाम को नदी किनारे जा पहुंचा। आज जुनैद को महसूस हो रहा था जैसे दुनिया की हर मुश्किल का हल सिर्फ़ एक चीज़ में है, पैसा। आज वो खुश था, तरोताज़ा था और ख़ुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। जुनैद शाम के वक्त अकबर के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही अकबर ने मुस्कुराते हुए खुशगवार हैरत से इज़हार किया और कहा, वाह भाई, आज तो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहे हो, लगता है कुछ ख़ास शॉपिंग की है। जुनैद ने हल्का सा मुस्कुराकर बात को टालने की कोशिश की। बस ज़िंदगी अजीब सी है, कभी समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। अकबर ने दोस्ताना अंदाज में पूछा, अच्छा ये बताओ, दिन का खाना खाया, कैसे गुजारा कर रहे हो? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कहो, मैं हाज़िर हूँ। जुनैद ने नरमी से कहा, अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताऊँगा, अभी तो सब ठीक है। मगर दिल ही दिल में सोचने लगा, आज वाकई कुदरत मेहरबान महसूस हो रही है। अगर किसी तरह कल का पेपर भी हो जाए तो आज़ादी नसीब हो जाएगी। इसी दौरान अकबर के घर में टीवी पर ख़बरें चल रही थीं। अचानक एक अहम ऐलान हुआ, वो इम्तहानात जो किसी वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिए गए थे, कल मुनक्किद किए जाएंगे। ये सुनते ही जुनैद का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसने फ़ौरन अकबर को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, कल मेरा आखिरी पेपर है। अगर ये भी खैरियत से हो जाए तो मेरी तमाम फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए कराची आया था, मगर देखो 2 माह बीत चुके हैं और अभी तक इम्तहानात मुकम्मल नहीं हुए। वक्त गुज़रता गया। जुनैद ने अकबर से इजाज़त ली और अपने घर लौट आया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश था, लेकिन इसने ख़ुद को याद दिलाया कि खुशी में वक्त ज़ाया नहीं करना। इसने फ़ौरन किताबें खोल लीं और इन हिस्सों पर तवज्जो दी जहाँ इसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। वो जानता था कि जो कुछ भी हासिल करना है, अपनी मदद आपके तहत ही करना होगा। सुबह हुई तो जुनैद हमेशा की तरह वक्त से पहले घर से निकल आया। इसके हाथ में सिर्फ़ एक सेब था, जो आज का नाश्ता भी था और सफ़र का साथी भी। वो रास्ते में इसे खाता रहा और जल्दी जल्दी इम्तहानी मरकज़ की तरफ बढ़ा।
دھڑکنیں تیز تھیں جیسے کسی بڑے امتحان کا سامنا ہو۔ وہ حال میں تقریباً اکیلا تھا، کوئی جان پہچان والا نہیں تھا۔ صرف چند لڑکے اسے خان کے نام سے جانتے تھے، وہی لڑکا جو امتحان میں کسی قسم کی رشوت یا نقل کے سخت خلاف تھا۔ آج بھی باقی تمام لڑکے جیبوں میں نوٹ دبائے بیٹھے تھے، مگر جنید کے ہاتھ خالی تھے۔ اس کے پاس صرف اپنی محنت تھی۔ ٹھیک 9 بجے پرچے تقسیم کیے گئے۔ جنید نے جلدی سے سوالات پر نظر دوڑائی اور ایک لمحے میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سوالات وہی تھے جن کی تیاری اس نے خوب دل لگا کر رکھی تھی۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے آسان سوالات حل کرنے شروع کیے اور تیزی سے قلم چلاتا رہا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ اچانک امتحانی ہال کے دروازے پر ایک گروپ داخل ہوا۔ آگے کیا ہوا، جنید کے ساتھ اور پیپر کس طرح سے دیا، اگلی قسط میں۔